नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेशर गेज जो कि आपको अलग अलग ब्रांड्स में आपको मिल जाएंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे सारे विभिन्न प्रकार के गेजेस रखे हुए हैं। मैं ये आपको बात क्लियर कर दूँ कि ये सारे के सारे ये नहीं है, ये इतने ही टाइप के प्रेशर गेजेस हैं। ये जो मैक्सिमम चलते हैं, फास्ट मूविंग जिसको बोलते हैं, जो सबसे ज़्यादा चलते हैं, ये वो वाले गेजेस हैं। जैसे कि ये आपका 40 mm डायल का बॉमर का प्रेशर गेज है। इसका बैक कनेक्शन है, ये कनेक्शन पीछे से है। ये आपका मॉडल जैसे अपने बोला जाता है AAB4 बॉम्बे फोर्ट। ये देखिए, फिर ये आपका 50 mm डायल आता है। ये आपका नीचे से कनेक्शन है, देखिए, और इसको डायरेक्ट माउंटिंग बोलते हैं। और ये आपका 2 इंची डायल है। बॉमर में इसका मॉडल नंबर आता है AAC2 चाइना 2 AAC2। फिर ये तीसरा जो है ये आपका 2 इंची का है, आपका बैक कनेक्शन के साथ ही, जो कि आपका ये देखिए पीछे से निकलता है कनेक्शन, और ये भी डायरेक्ट माउंटिंग है। तो इसमें और इसमें फ़र्क क्या है, देखिए ये और ये दोनों बैक है, लेकिन ये 40 mm का है, ये 50 mm का है, ये 1.5 इंची का है, ये 2 इंची का है। इसका वॉर्मर में सीरीज आता है AAC4 ऐसा। अब ये एक चीज़ मैं आपको पहले ही वापस क्लियर कर दूं कि अगर मैं ये दिखा रहा हूँ यहाँ पे, अगर बॉमर का है 2 इंची का बैक कनेक्शन बॉमर का, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बॉमर में ही आता है, ये दूसरी कंपनियों में भी आता है। ये आपका चौथा गेज है, ये भी आपका 2 इंची का गेज है बैक कनेक्शन, बट इसमें फ़र्क यह है कि पीछे में ये क्लैंप आता है आपको माउंटिंग करने के लिए। ये आपका AAC13 ये मॉडल में आता है, बॉमर का ये मॉडल। फिर आपका 2.5 इंची पे आ जाते हैं। अब डायल साइज 2.5 इंची हो गया है। ये देखिए बॉटम कनेक्शन है, डायरेक्ट माउंटिंग है। ये आपका AAD2 दिल्ली 2 इस गेज में है। ये आपका ये रेंज है आपका 10 kg का है, काफ़ी फास्ट मूविंग है। फिर इसके बाद में आता है आपका ये देखिए, ये भी 2.5 इंची का है, लेकिन ये पैनल माउंटेड है, फ्रंट पैनल माउंटेड। ये देखिए आगे में एक फ्लैंज आपका लगा हुआ है, और ये पीछे से सेंटर बैक कनेक्शन है। ये मॉडल में आता है AAD12 दिल्ली 12 बॉमर का ये मॉडल है। फिर आप आते हैं, देखिए 2.5 इंची के बॉटम कनेक्शन SS गेज है। ये भी 2.5 इंची थे, लेकिन इसमें था कि ये आपके MS है, आपने MS के है माइल स्टील। इसका बॉडी देखिए माइल स्टील है। ये है आपका स्टेनलेस स्टील बॉडी का गेज है। ये बॉटम कनेक्शन गेज है, वाइका का है। इसको 212 मॉडल में आता है, 2125363 बॉटम कनेक्शन, ये देखिए। फिर ये बॉमर में गेज है, सेम चीज़ SS बॉडी में है। ये आपका बॉटम कनेक्शन AT मॉडल बोलते हैं, AT मॉडल में आता है, AT सीरीज। फिर ये सिमिलर चीज़ मास में आपको जैसे 3 सेम चीज़ है, लेकिन मैं 3 वैरायटी आपको दिखा रहा हूँ कि सेम चीज़ वाइका में भी है, मास में भी आता है, बॉमर में भी आता है। तीनों चलते हैं, फास्ट मूविंग है, इसीलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, इसमें एक चीज़ नोटिस करिए, इसमें अंदर में कोई ऑयल फिल नहीं है, इसमें कोई ग्लिसरीन नहीं है। इसमें देखिए अंदर में ग्लिसरीन भरा हुआ है। इसको एक बोलते हैं ग्लिसरीन फिलिंग। एक ऑप्शन आता है विथ ग्लिसरीन फिलिंग, विदाउट ग्लिसरीन फिलिंग। और ये देखिए ये SS है, ऑल SS है। और इसमें क्या है, ब्रास कनेक्शन है, मतलब ये इंटरनल ब्रास है और ये इंटरनल पूरा SS है। ये भी अलग अलग वैरायटी आते हैं, जिससे कॉस्ट पे फर्क आता है। ये बॉमास का GES मॉडल है, GES। फिर हम आते हैं 2.5 इंची बॉटम से 2.5 इंची बैक कनेक्शन पे। ये देखिए वाइका का 2.5 इंची बैक कनेक्शन है, सेंटर माउंटेड, सेंटर बैक एंट्री है आपका। वाइका का ये मॉडल है 2125363 बैक कनेक्शन बोला जाता है इसको। देखिए ये बैक कनेक्शन डायरेक्ट माउंटिंग है, क्योंकि इसमें कोई प्लेट वगैरह नहीं है, ना आगे ना पीछे। ये देखिए ये भी है बैक कनेक्शन, सेंटर बैक एंट्री, मास का ग्लिसरीन फिल्ड है, लेकिन इसमें क्या है, एक फ्रंट पैनल लगा हुआ है, तो इसको पैनल माउंटिंग बोलते हैं। अब 2.5 से हम लोग 4 इंची पे आ जाते हैं। अब वाइका में क्या 2 ऑप्शन जैसे रहते हैं। ये 4 इंची बैक कनेक्शन हुआ। अब ये देखिए, अभी तक मैंने आपको जितने दिखाए थे सेंटर बैक एंट्री दिखाए थे, ये ऑफ सेंटर बैक एंट्री है, कनेक्शन सेंटर में नहीं है, नीचे की तरफ है, ठीक है। ये वाइका का 4 इंची का बैक कनेक्शन है, लेकिन अभी भी ये डायरेक्ट माउंटिंग ही, ये जिसको डायरेक्ट माउंटिंग, लेकिन इसमें वाइका में क्या ऑप्शन है कि ये एक फ्रंट पैनल आता है, ये पैनल लग जाएगा
ये जब अगर लग जाता है तो डायरेक्ट माउंटिंग से ये पैनल माउंटिंग एंट्री बन जाता है। तो ये पैनल अलग से भी हम देते हैं। अगर किसी को डायरेक्ट माउंटिंग चाहिए तो ये डायरेक्ट माउंटिंग, फिर अगर पैनल माउंटिंग चाहिए तो ये लग के पैनल माउंटिंग बन जाता है। फिर मास में सिमिलर चीज़ है, 4 इंची फ्रंट पैनल माउंटिंग गेज है, ग्लिसरीन फिल। तो फ़र्क क्या है वाइका में और ये वाले मास में? ये देखिए, मास का ये वाला जो गेज है ये सेंटर कनेक्शन है और ये ऑफ सेंटर है, जो मैं आपको समझा रहा था, एक ऑफ सेंटर और एक सेंटर। और ये तीसरा बॉमर का गेज है 4 इंची, ये भी बैक कनेक्शन है, SS केस है तीनों, ब्रास इंटरनल। लेकिन इसमें फ़र्क ये है कि ये देखिए, ये पैनल नहीं है, ये क्लैंप है, इसको क्लैंप माउंटिंग बोलते हैं। ये देखिए, अब ये SS से हम 4 इंची के जो कमर्शियल गेजेस हैं, जो कि इकोनॉमिकली कम दाम होते हैं, जैसे फायर फाइटिंग या HVAC में जो कि डोमेस्टिक एप्लीकेशंस है, वहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। ये आपका 4 इंची प्रेस स्टील प्रेशर गेज है, जिसकी एक्यूरेसी 2% होती है, SS गेजेस की 1% होती है। ये देखिए, ये जो पीछे में जो प्लेट लगा हुआ है, ये देखिए प्लेट आप पीछे में लगा हुआ है, तो इसको सरफेस माउंटिंग बोलते हैं। जब प्लेट आगे में लगा रहता है तो पैनल माउंटिंग बोलते हैं। ये सरफेस माउंटिंग गेज है। ये देखिए, जैसे मैं बता रहा था, ये प्लेट आगे में लगी हुई है, तो ये हो गया पैनल माउंटिंग और ये बैक कनेक्शन हो गया। तो बैक कनेक्शन पैनल माउंटिंग गेज है। ये फिबिक का गेज है और ये एच गुरु का गेज था ब्रांड में। बॉटम कनेक्शन सरफेस माउंटिंग, ये बैक कनेक्शन पैनल माउंटिंग। फिर हम SS पे आ जाते हैं वापस, SS गेजेस पे। ये बॉमर का SS ऑल SS स्टेनलेस स्टील मॉडल है। इसका देखिए एक्यूरेसी 1% रहता है। ये आपका पूरा का पूरा स्टेनलेस स्टील का गेज है। वाइका में भी देखिए, ये पूरा का पूरा स्टेनलेस स्टील गेज है। आगे बढ़ते हुए ये आपका देखिए, ये सब जितने प्रेशर आपके गेजेस थे, ये लो रेंज है। ये आपका 1500 देखिए mmWC है। बाकी जितने भी गेजेस आपको अभी तक दिखाए सारे आपके kg/cm² में थे। ये 1500 mmWC का गेज है, मतलब आपका 10,000 mmWC मतलब 1 kg होता है। तो ये जैसे अगर आप kg में देखोगे तो 0.15 kg का गेज है, काफी लो रेंज है। इसको इनसाइड कैप्सूल गेज बोलते हैं। देखिए, ये आपको 4 इंची, 6 इंची, 2.5 इंची डायल में, तीनों डायल साइज में आता है। ये देखिए पूरा ऑल SS है। फिर आपका ये देखिए, ये है डायाफ्राम प्रेशर गेज। ये 4 इंची गेज है, नीचे में डायाफ्राम लगा हुआ है, नीचे ये कनेक्शन है। डायाफ्राम का ये इसीलिए ये यूज़ होता है कि अगर आपका कोई स्लरी या कोई आपका एसिडिक मीडिया हो, ताकि गेज के अंदर में वो गेज को नष्ट नहीं कर दे, इसीलिए डायाफ्राम यूज़ होती है। यहाँ पे एसिड जो है ये इसको हिट करेगा, यहाँ से एक सिलिकॉन फ्लूइड होता है, वो अंदर में जाके गेज को ऑपरेट करता है, ताकि एसिड या कोई भी करोसिव मीडिया या कुछ भी अंदर गेज के अंदर ना जाए और गेज को ख़राब ना करे। और ये हो गया 6 इंची का डायल है। ये देखिए, ये 6 इंची डायल प्रेशर गेज है, ये बॉमर का है। इसमें ग्लिसरीन आपको मैं देखिए, जैसे इसमें बताया था कि ग्लिसरीन भी यहाँ पे है। इसमें ग्लिसरीन नहीं है, बट इसमें ग्लिसरीन भरा जा सकता है, कंपनी से बोलने से भर के आ सकता है। ग्लिसरीन लेने का फ़ायदा ये है कि अगर ग्लिसरीन हम लेते हैं गेज में, तो आपका जो लाइन पे लगा हुआ है, तो जो वाइब्रेशन होता है जिसकी वजह से ये कांटा क्या होता है, जल्दी खुल के गिर जाता है। लेकिन ग्लिसरीन रहने से वो उसको कुशन देता है और कांटा आपका उसको गिरेगा नहीं, लॉन्जिविटी मिलेगा गेज को। ये देखिए 6 इंची के बाद में ये आपके 10 इंची के गेजेस है, 10 इंची डायल है इसके। ये 10 इंची माने 250 mm। ये आपके MS बॉडी में है ये गेज, MS में। फिर ये देखिए 150 PSI 10 kg फिबिक ब्रांड में। और ये आपका बॉमर में आता है 10 kg 150 PSI। ये देखिए, ये SS का बॉडी है पूरा का पूरा। इसमें ग्लिसरीन भी हो सकता है, ये सूटेबल है, ग्लिसरीन फिलिंग इसमें हो जाएगा। देखिए यहाँ से। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये मेरा वीडियो आपको प्रेशर गेज के बारे में आपका नॉलेज को और बढ़ाए। और आपको कुछ भी और सहायता चाहिए या कुछ भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ मैं नीचे लिखे हुए कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।